जम्मू कश्मीर में वोट के अधिकार पर महबूबा मुफ्ती ने अब हमला बोला है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के लिए प्रयोगशाला है। महबूबा मुफ्ती इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, आपको सुनाते हैं। इस वक्त ये जम्मू कश्मीर के लोगों के वजूद की बात है, सर्वाइवल की बात है। मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मीटिंग बुलाएं, वहाँ पर डिस्कस होगा कि हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए इस चीज़ को रोकने के लिए। आपको नहीं लगा जिस तरीके से डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की जा रही है और टारगेट किलिंग्स भी जो पहले हो चुकी हैं काफ़ी, तो इस तरीके से जो भारी वोटर्स हैं वो एक सॉफ्ट टारगेट बन सकते हैं फिर से? देखिए, अब ये इलेक्शन का मसला नहीं है। जो पार्टी इलेक्शन करती रहती थी उनके लिए भी ये सबक है। मुझे लगता है हमें अब रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम पे ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए, क्योंकि जब तक कश्मीर की समस्या रहेगी तब तक बीजेपी जैसी जमातें इसका शॉर्टकट ढूंढती रहेंगी और इसको एक्सप्लॉइट करेंगी। क्योंकि जो हमारे यहाँ बच्चे रेडिकलाइज हो जाएंगे, जो इस वक्त बंदूक उठा रहे हैं, ज़्यादा लोग मिलिटेंसी में जा रहे हैं। हमारे कश्मीरी पंडित भाई, अभी ये सुनील हमारा लड़का मारा गया, हमारे पुलिस के लोग मारे जाते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे जाते हैं। हर एक खून की बूंद की कीमत बीजेपी मुल्क में वसूल करती है अपने इलेक्टोरल बेनिफिट्स के लिए। क्योंकि जब पुलवामा में हमारे कई लोग शहीद हो गए तो उसके बारे में पूरे मुल्क में उन्होंने चर्चा की, मगर जब चाइना ने हमारे 20 नौजवान मार दिए गए, उनको शहीद किया, तो उस वक्त कोई आवाज़ नहीं निकली, क्योंकि उससे उनको इलेक्टोरल बेनिफिट नहीं मिल सकता। इसलिए जो कश्मीरी पंडित्स की पेन है, जो उनकी किलिंग है, टारगेट किलिंग है, या हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस मारे जाते हैं या कोई और मारा जाता है, उसको वो खून जो है वो बीजेपी के लिए आज वोटर के उसमें शक्ल में उसको मुआवजा मिलता है। तो ये इस वक्त इलेक्शन की बात नहीं, इट्स गॉन बियॉन्ड इलेक्शंस। मुझे लगता है कि हमारे तमाम पार्टीज़ को रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर की तरफ बढ़ना चाहिए, और जब कश्मीर रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे तो तब बीजेपी को जो है उसको, जब सारी जमातें एक ही जैसा फैसला लेंगे तो मुझे लगता है कि आप बीजेपी को मजबूर कर सकते हैं कि जो उन्होंने एक बहुत ही डेंजरस और ईवल एक उन्होंने तरीके का डिज़ाइन अपनाया हुआ है, उनको वो चेंज करना पड़ेगा। महबूबा जी, जब भी यहाँ इलेक्शंस होते थे, चाहे सेपरेटिस्ट की तरफ से या लोग खुद एक मकतबा की लोग थे यहाँ जो बाइकआउट किया करते थे, उसकी अभी 25 लाख की तादाद आ गई। अब अगर इलेक्शंस होंगे, जो पहले से बाइकआउट करते थे, दोबारा उस पर और स्ट्रेस पड़ेगा 25 लाख की वजह से। तो मुझे लगता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेन स्ट्रीम का तो रोल ही खत्म हो गया। नहीं, दैट इज व्हाट दे वांट, वही तो चाहते हैं। वो मेन स्ट्रीम में इंटरेस्टेड नहीं है, वो बीजेपी में इंटरेस्टेड है। मैंने कहा ना, वो कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते हैं। वो इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करके, इस मुल्क के झंडे को भगवा झंडे में तब्दील करके बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। What will be the next step of the main step? Because as you said that it was the last nail of it. हाँ, बिल्कुल किया उन्होंने। मैंने कहा, मैंने फारूक साहब से इल्तिजा की है कि वो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं और उसमें हम डिस्कस करें कि हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वो आपके लोग आ रहे हैं कल मुझसे मिलने, ABP वाले। तो महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे। दरअसल नया जो फैसला लिया है भारत सरकार ने, उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। वोट के अधिकार पर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ये बीजेपी एक प्रयोगशाला समझ रही है, अपने फायदे के लिए जो बाहरी लोग हैं उन्हें वोट का अधिकार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। और इस पर उमर अब्दुल्ला ने भी आपत्ति दर्ज कराई थी और उमर अब्दुल्ला ने भी यही बातें कही थी कि किस तरीके से बीजेपी जो है वो बाहरी लोगों को लाकर जम्मू कश्मीर में जब चुनाव होंगे तो उसका फायदा लेना चाहती है। अब महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वही बातें कही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि फारूक अब्दुल्ला से मैं चाहूंगी कि ऑल पार्टी मीट वो बुलाएं और उसमें इस बात को रखा जाए कि किस तरीके से जो जम्मू कश्मीर में बाहरी लोग रह रहे हैं उन्हें वोट का अधिकार जो है केंद्र सरकार देना चाहती है और चाहती है कि ये बीजेपी राष्ट्र बन जाए। और इसी वजह से जम्मू कश्मीर को एक प्रयोगशाला के तौर पर केंद्र सरकार इस्तेमाल कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पर कई दूसरे बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी राष्ट्र बनाने की से कोशिश की जा रही है, संविधान खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। हालांकि 370 हटने के बाद जिस तरीके से अमन और शांति के लिए सरकार ने काम किया है और उसके बाद अब चूंकि परिसीमन की प्रक्रिया को शुरू किया जा चुका है और अब जल्द ही
जम्मू कश्मीर में चुनाव होने उससे पहले एक बड़ा फैसला था कि बाहर से आए हुए लोगों को भी वोटिंग का अधिकार दिया जाएगा। उसे लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं या फिर विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि इससे भारतीय जनता पार्टी अपना फायदा होता हुआ देख रही है और यही वजह है कि वहां पर जो बाहरी लोग हैं उन्हें वोटिंग का अधिकार दिया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला ये लिया गया कि जो लोग वहां पर काम करते हैं, जो बाहर दूसरे स्टेट से आकर जम्मू कश्मीर में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, वहां दुकान चलाते हैं, ऐसे लोग वहां वोटर आईडी बना सकते हैं और उन्हें वोट करने का अधिकार होगा। तो सबको वोटिंग का जो अधिकार होगा, यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया, जिसके बाद एक के बाद अटैक जो है केंद्र सरकार के ऊपर हो रहा है। पहले उमर अब्दुल्ला और अब महबूबा मुफ्ती ने अटैक किया है।